इतना सीरियस करके वो लेकर आए थे, पता नहीं कितना बड़ा बवाल, कितना बड़ा काम सरकार ने ऐसा गलत कर दिया है या सरकार किस तरीके से फेलियर है, वो कहीं भी किसी मुद्दे को बता नहीं पाए। और जब उनका जवाब देने की बात आई तो वो लोग वॉकआउट कर चले गए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही नॉन सीरियस विपक्ष है और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। एक सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका होती है वो नहीं निभा रहे। सर, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया है विश्वास प्रस्ताव का, अगर विश्वास प्रस्ताव का जिक्र करें, काफी मुद्दे वो लेकर आए, काफी चर्चा रही, आपने भी जवाब वहां पर दिया, देख पा रहे थे सभी, आप जवाब दे रहे थे। जिस प्रकार से किसानों का उन्होंने खासतौर पर मुद्दा उठाया कि जितने भी किसान हैं उनको जो मुआवजा है वो बहुत कम किसानों को जो है दिया है, उसका आंकड़ा उन्होंने रखा। सर, मुआवजे का आंकड़ा सारा का सारा बताया, इसको चेक करने की प्रक्रिया है कि 25 से 33% तक जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था और उनकी फसल का खराब हुआ, उसको तहसीलदार, उसको उसके ऊपर गिरदावर, उसके ऊपर जो है एसडीएम, उसके ऊपर तहसीलदार, कलेक्टर, सब लोगों ने उसे एग्जामिन करने का काम किया। और उसके अलावा जितनी फसल उन्होंने मंडी के अंदर बेची उसके हिसाब से सब चारों तरफ से 360 चेक करने के बाद मुआवजा देने का काम किया। और हरियाणा की सरकार ने फसल खराबे पर इस बार 116 करोड़ रुपए मुआवजा एक ही बटन से दबाकर पे करने का काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया। और मैं बताना चाहता हूं, ये किसान हितैषी सरकार है, सिर्फ कहने से किसान हितैषी नहीं हो जाते। मैंने इन्हें 10 साल के आंकड़े दिखाए थे कि लगभग 1200 करोड़ रुपए 10 साल के अंदर आपने दिए। और मैं विधानसभा के अंदर जब चुन के आया 10-10 रुपए और 2-2 रुपए के चेक किसानों को देकर उनका मखौल उड़ाया जा रहा था। और हमने उसे मिनिमम 15,000 रुपए करने का काम किया मुआवजे को, और 4800 करोड़ रुपए हमने किसानों को मुआवजे के रूप में पिछले 10 साल के अंदर, 11 साल के अंदर देने का काम किया। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई भी इनके आरोप किसी तरीके से किसी सत्य पर आधारित है, ऐसे कोई आरोप नहीं है। सर, बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो भी जवाब दे रहे थे वो मुद्दों से हटकर जो है बातचीत कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल मुद्दे पर से हटके बात नहीं कर रहे थे, सभी मुद्दों पर बात कर रहे थे। उनकी शुरुआत जब उन्होंने की उसी में वो चले गए, मुद्दों तक तो सुना ही नहीं उन्होंने। जो शुरुआत कर रहे थे, जिस तरीके से इन्होंने जब आरोप लगाने की बात की, आधारहीन आरोप लगाने का बात की, और इन्होंने जो जो बातें रखी उसका सिलसिलेवार जवाब दे रहे थे। इन्होंने जो उनके विजन को संकुचित कहा, इन्होंने सरकार के विजन को संकुचित कहा, उस सबका जवाब दे रहे थे कि भाई जो तुम अपनी बातें और जो शब्दों का उपयोग जो करते हो, वो शब्दों का उपयोग उसका मतलब क्या होता है, और तुम जो आरोप लगा रहे हो उन आरोपों पर उनका कोई तथ्य नहीं है, कोई ग्राउंड पर टिकते ही नहीं है, इस तरीके का जवाब दे रहे। लेकिन सुना ही नहीं, उन्होंने चले गए, क्योंकि इन्होंने पता था कि कोई आधार हमारे कोई मुद्दे, क्योंकि आप लोगों ने देखा, चाहे इन्होंने संविधान को बदलने की बात कही, चाहे इन्होंने दलितों का आरक्षण खत्म करने की बातें लोकसभा में कही, वो निराधार रही। उसके बाद इन्होंने वोट चोरी का मुद्दा लगाया, वो भी निराधार रहा। तो इसलिए इनके कोई जितने भी आरोप हैं सब निराधार है। सर, देखा जाए जिस प्रकार से चर्चा काफी लंबी रही विश्वास प्रस्ताव को लेके, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बाद में यही कहा गया जिस प्रकार से कि जो हमने कहा था, जो हमने सवाल किए थे, वो जवाब नहीं दे पा रही सरकार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जब उन्हें लगेगा कि हमारी बातें कहीं टिकी नहीं रही तो इसी तरीके की बात करके उससे बचना चाहेंगे। अगर आप सब लोग भी वहां विधानसभा सत्र के अंदर थे, देखा आपने, वो उनकी बातों पर मतलब उन आधारहीन बातें थी, कुछ तथ्य नहीं था। तो उसका जब जवाब मिला तो वो यही कहेंगे कि हमारी बातों का जवाब नहीं दिया गया। सर, बताया जा रहा है कि आज SIR का मुद्दा भी जो है सदन के अंदर जो है उठाया जा सकता है। सर, जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे सरकार हर तरीके से तैयार है, हम उन मुद्दों का जवाब देंगे। और मैंने कहा ना, SIR पर लोकसभा के अंदर भी पूरी चर्चा हो चुकी है, पूरे देश को पता लग चुका है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने एक झूठा इवेंट किया, और लोकतंत्र के अंदर इसका पैमाना होता है जनता जनार्दन ने हरियाणा के अंदर भी और बिहार के अंदर भी इन्हें अच्छे तरीके से जवाब दे दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा सरकार पूरे तरीके से हर मोर्चे पर तैयार है उनके जवाब देने के लिए, विपक्ष को जवाब देने के लिए जो है सरकार तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।